टूरिस्ट वीजे पर काम की तलाश में गए 19 साल के लड़के को रूस की सेना ने पकड़कर 10 साल की जेल का डर दिखाकर यूक्रेन से लड़ने के लिए युद्ध में उतारा। खाने में गाय का मीट परोसा जा रहा। परिजनों की सरकार से अपील कि बेटे को सुरक्षित देश लाएं। रोजगार की तलाश में विदेश जाने की चाह में निकले कुछ भारतीयों को रूस की सेना ने बंदी बना लिया, जिन्हें कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद जबरदस्ती रूस ने यूक्रेन के खिलाफ दोनेस्क में लड़ने के लिए छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट वीजे पर गए इन भारतीयों को सेना ने 10 साल की जेल का डर दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर रख लिया है, जिन्हें खाने में गाय का मीट तो कभी खाली पेट रखा जा रहा है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहना है परिजनों का और वहां पे गए युवाओं का। मेरा नाम साहिल है, मैं हर्ष का ब्रदर हूँ। तो हर्ष जो है मॉस्को घूमने के लिए गया था रशिया। उसकी फ़्लाइट थी 26 तारीख की, वीज़ा वगैरह आ चुका था उसका, तो वो चला गया यहाँ से। वो मेनली एक्सप्लोर करने के लिए गया था एज अ टूरिस्ट रशिया को। मॉस्को सिटी में घूमा था वो। कुछ दिन के लिए उसने एक्सप्लोर किया रशिया मॉस्को को। एक्सप्लोर करने के बाद कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि वो ऑफलाइन आने लग गया व्हाट्सएप पे। हमने मैसेज वगैरह ट्राई की, उसकी कॉल नहीं लग रही थी, उससे बात ही नहीं हमारी 6-7 दिन बाद कुछ बात नहीं हुई हमारी। तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी फैमिली की भी, जहाँ से पता लगता था जो भी अदर रिलेशन में थे तो सब ठीक नहीं था। मम्मी बीमार हो गई थी बहुत। तो उसके बाद जब भी उसकी कॉल आई हमारे पास 6 या 7 दिन के बाद एक्चुअली कॉल आई थी उसकी, तो उसने उनको बताया कि मैं रशियन आर्मी ने मेरे को पकड़ लिया है और कुछ दिन के लिए मेरे को जेल में भी रखा है, इसके कारण मैं बात नहीं कर पाया था। और अब उसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है 1 साल का, जो रशियन लैंग्वेज में था। उसको रशियन लैंग्वेज के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल भी कुछ नहीं पता उसको रशियन लैंग्वेज के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के उनको ये बोला कि या तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, 1 साल के लिए जॉब करो रशियन आर्मी में एज अ हेल्पर, या अदरवाइज आपको 10 साल की सज़ा होगी जेल में। आपको कहीं नहीं, आपको कुछ नहीं पता होगा, आप कौन हो, कहाँ से हो, कुछ आपकी कोई जानकारी नहीं होगी, 10 साल के लिए सज़ा होगी आपकी। तो डराया धमकाया उनको ऐसे ही उन्होंने दबाव में आके। तो वो करते भी क्या, उनके डॉक्यूमेंट्स भी छीन लिए थे। जितने भी बच्चे हैं थे उन्होंने सबने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट पे। और फिर उनको ट्रेनिंग पे शिफ्ट किया गया, ड्रेस दी गई आर्मी की, सब जो जैकेट वगैरह होती है, गन्स वगैरह सब दी उनको, ट्रेनिंग करवाई 10 से 15 दिन के बीच उनको। बात तो हमारी होती थी, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग के बाद उनको यूक्रेन शिफ्ट कर दिया गया डोनेट्स्क में। शिफ्ट करने के बाद अब खा पी तो रहे हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग पे थे उनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा था। वहाँ पे उनको गाय का मीट देते थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पता ही है हमारे यहाँ नहीं खाते, इंडियन में हिंदू धर्म में गाय को हम माता मानते हैं, तो ऐसा नहीं, आपको पता ही है। तो अब सिचुएशन उसकी थोड़ी ठीक है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है अब वहाँ यूक्रेन पे, लेकिन ठीक नहीं है। आपको पता ही है यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है अब, तो क्या ही सिचुएशन होगी वहाँ की। तो वहाँ पे अब उनको थोड़े दिन रखने के लिए अब 2 दिन 3 बाद आपको बोल रहे हैं कि आपको शिफ्ट किया जाएगा दूसरी जगह। और दूसरी जगह जहाँ वो शिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ हर्ष बोल रहा है कि वहाँ नेटवर्क है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो बात नहीं हो पाएगी मेरी। तो हमको क्या पता वो किस सिचुएशन में है, जिंदा है या नहीं है, क्या हुआ उसके साथ, हमको क्या पता। हम तो पहले ही बहुत समस्या में हैं यहाँ इंडिया में, फैमिली ठीक नहीं है हमारी। हर दिन हर रात 2.5 महीने हो गए हैं उसको गए हुए यहाँ से, तो हर टाइम यही रहता है कि कैसा है, ठीक है नहीं है, खाया कुछ नहीं खाया है, सारा दिन यही टेंशन रहती है। तो ऐसे में अगर उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया, उसके साथ बात नहीं होगी तो क्या सिचुएशन होगी आप जान ही सकते हो। आपका बच्चा जाए तो आपका भाई जाए। तो मेरी तो इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके मेरे भाई को वहाँ से निकाल दो। जो भी और भी बच्चे हैं 6-7 जो भी हैं, जो भी मुसीबत में हैं, जो ऐसी गलती की वजह से सिचुएशन में फंस गए हैं, तो उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकालो प्लीज़। तारीख को निकला था यहाँ से, और वो कहीं काम के लिए निकले थे, लेकिन वो मिलिट्री ने पकड़ लिए रसिया में। तो जब से हमको पता चला, मैं हमको बुरा लग रहा है जी। मैं तो यही चाहती हूँ, सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मेरे बच्चे को निकाल दे, वापस भेज दे। कितनी उम्र है जी? 19 साल उम्र है जी हर्ष की। हाँ जी। तो क्या बताया हर्ष ने आपको अभी? हर्ष ने यही बताया जी कि मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, और मेरे साथ जबरदस्ती की गई है। किसने जबरदस्ती की? मिलिट्री ने जी। कौन सी देश के मिलिट्री ने? ये रसिया की जी, वही उसका पासपोर्ट भी। बताया जी उन्होंने? और मेरे को तो कुछ नहीं बता रहे हैं जी, वो इसलिए नहीं बता रहे कि मेरी मम्मी टेंशन करेगी। हाँ जी, बस मेरे को तो यही बताया। उम्र कितनी है जी उनकी? 19 साल की उम्र है जी उनकी। अच्छा, हाँ जी। तो आप क्या चाह रहे हो सरकार से? मैं सरकार से यही चाह रही हूँ जी, मेरा बच्चा घर वापस आ जाए। और मैं सरकार से यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ जी, मेरे बच्चे को वापस ले दे। तो खाने पीने का बताया हर्ष? खाने पीने का कुछ नहीं मिल रहा है जी, वो 2 ब्रेड देते हैं बस। अच्छा जी। हाँ जी, और कुछ नहीं मिल रहा है उनको खाने को। भाई जी ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀਗੇ
ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਲਿੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋਰਨਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ मुश्किल है। रूस की सेना की वर्दी पहने ये सभी युवा भारतीय हैं जो अपने दुख की दास्तां सुना रहे हैं। हरियाणा का हर्ष भी इनमें से एक है जो अपने घर आना चाहता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।